Hello to all beautiful queens. Thank you so much for joining. We are just waiting for few more viewers. हम फिर उसके बाद चालू करेंगे हमारा धमाकेदार कमाल वाला सेशन. Thank you for all the lovely, beautiful compliments. So we have Yuti, we have Bandana, Ash Yadav, Bhavna. Okay, this is Varsha. Bhavsar Varsha. Okay, and we have the queen also जिनसे आज हम बात करने वाले हैं, वो भी आ गई हैं. यशोदा पवार इज देयर, देवयानी, मोनिका पॉल, मृणाली, अश्विनी लोखंडे, हिना, Rishi Mathur. Then we have beautiful Neha Chauhan. ओके मृणाली इज लाइकिंग माई लेंसेज. मैं आपको ना इनका राज बाद में बताऊंगी. मृणाली आपको तो मैं बता सकती हूँ. ओके थैंक यू सो मच भावना. यू आर फाइन. थैंक यू सो मच वर्षा. आई एम सॉरी, वो आपका पहले भावना वाला जो सरनेम दिखता है ना, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ. उससे मेरा दिमाग थोड़ा काम करना बंद कर देता है कुछ देर के लिए. थैंक यू सो मच वर्षा फॉर कॉलिंग मी ग्लैमरस. नेहा चौहान, हाय ब्यूटीफुल. हाय नेहा चौहान, आप मेरे होम टाउन में बैठी हुई हैं और भोपाल के मौसम का लुत्फ उठा रही हैं मेरे बिना, तो फिर भी मैं आपको हाय बोल दूंगी बिकॉज आई लव यू. ओके वी हैव वसी 2907 ज्वाइनिंग अस. एंड आई थिंक काफ़ी सारे लोग हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं. मोरली, मेलविन ने भी हमें ज्वाइन किया है. अंजनी ने ज्वाइन कर लिया है हमें. ओके ओ मुझे जितने लोग दिखे हैं मैंने सबका नाम लिया है. आई एम सॉरी अगर बाई चांस मैंने आपका नाम नहीं लिया है तो एक बार वापस से मुझे हाय बोल दीजिए. आई वुड लव टू टेक योर नेम एंड वेलकम यू. ओके सो वी हैव कल्पना ऑल्सो. शी हैज़ ऑल्सो ज्वाइंड अस जस्ट नाउ. ओके सो नाउ एवरीबडी टुडे द टॉपिक इज अबाउट माई लेंसेज. ओके ठीक है. ये मैं सबको ना, आप लोग जब मुझे पर्सनली मिलोगे ना तब मैं आपको ये राज की बात बताऊंगी ये लेंसेज के बारे में. ओके ओके Ratika हैज ऑल्सो ज्वाइंड अस नाउ. हाय Ratika, लॉन्ग टाइम. मुंबई में मिले थे हम एंड अब तो काफ़ी साल हो चुके हैं, बट थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग आवर सेशन. ओके Carl sir has also joined. Hi Carl. Anshika is here. अंजुलिका. अच्छा यशोदा को तो मतलब आज जानना है राज. बिल्कुल यशोदा, जब आप मुझे ग्रूमिंग सेशन में मिलेंगी तब आप मुझसे ये क्वेश्चन पूछेगा, मैं आपको 100% जवाब दूंगी. ओके नेहा, लेकिन तुम भोपाल में हो इसलिए मैं तुमसे गुस्सा हूँ. तुम मेरे बिना गई हो तो मैं इसलिए तुम्हारे से वापस ले रही हूँ सारे केसेस. ओके सो बस कुछ ही देर में हम स्टार्ट करेंगे. हाय कैन यू ऑल सी मी नाउ? आई डोंट नो हाउ माई वीडियो गॉट पॉज्ड. अंजना की ही कोई ज़रूर इसमें शरारत रही होगी बिकॉज उनको मेरे बाल आज बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हैं. ओके सो अब हम चालू करेंगे. स्वाति दंदाले जो हैं उनको हम बुलाएंगे और हमारा सेशन जो है वो चालू करेंगे. तो मैं आपको बता दूं कि स्वाति शर्मा जो हैं, स्वाति शर्मा तंदले जो हैं, उन्होंने 2017 जो बैच था मिसेस महाराष्ट्र का उसमें ये आई थी. एंड उस बैच में इन्होंने मिसेस महाराष्ट्र गोल्डन हार्ट 2017 का टाइटल जीता था. एंड उसके बाद इन्होंने अंजना मैम के अंडर काफ़ी सारी ट्रेनिंग्स ली, अपने आप को ग्रूम किया एंड फिर ये गई मिसेस इंडिया कंपटीशन में. दिल्ली में एक मिसेस इंडिया कंपटीशन हुआ था, वहां पर ये गई एंड वहां पर इन्होंने फर्स्ट रनर अप का जो ताज था वो अपने नाम किया. एंड काफ़ी तगड़ा कंपटीशन था, ऑल ओवर इंडिया से गर्ल्स आई हुई थी और वहां पर ये फर्स्ट रनर अप ऑफ मिसेस इंडिया बन के पूना वापस आई और काफ़ी सारे असाइनमेंट्स उसके बाद इन्होंने किए. तो अब हम बुलाते हैं स्वाति को अपने साथ एंड फिर हम करेंगे. Hi. You're looking beautiful, lovely. Thank you. Thank you. You too. You are looking so gorgeous in this band.
हाँ, बट एक बात है, तुमने और मैंने दोनों ने अपने बाल बांधे हुए हैं आज, तो आज अंजना मैम को तुम और मैं दोनों हम अच्छे नहीं लगने वाले। Yes. ओके। ओके। सो स्वाति को भी ये बात पता है, बिकॉज अंजना मैम के साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट कर चुकी है वो, और Yes. उसको भी पता है कि भाई अंजना मैम को सिर्फ खुले बाल ही अच्छे लगते हैं, ऐसे अच्छा ऐसे लहराती हुई जुल्फे अच्छी लगती है। बट कोई बात यस नहीं अंजना, मैं नेक्स्ट शो में ना अच्छे से खुले वुल्ले बाल करके आऊंगी और आपको अपने प्यारे प्यारे सिल्की बालों के जरूर दर्शन करवाऊंगी। ओके। सो स्वाति, सबसे पहले वेलकम। हमारी सारी गर्ल्स आई हैं भाई, कि सबसे ज्यादा स्वीट क्यूट और प्यारी सी जो हमारी बैच की जो गर्ल है स्वाति शर्मा, वो आ रही हैं। यस एंड भैया स्वाति, आपको भी बोल दिया गया आज आपको भी अच्छी नहीं लग रही हैं आप उनको, क्योंकि आप भी बाल बांध के आई हैं। बाल तो ये बांध के आई फीडबैक आपको और मुझे मिल गया है। तो अंजना, हम ना ओपन हेयर चैलेंज करके आपको वीडियो भेज देंगे, बहुत अच्छे यस से हम आपको अपने बाल दिखाएंगे खोल खोल के। ओके। तो कमिंग बैक टू टॉपिक, स्वाति, हम सब जानना चाहते हैं आपकी जर्नी के बारे में, एंड आपकी शुरुआत कैसे हुई, एंड अपने आप को थोड़ा इंट्रोड्यूस कीजिए। हमारी गर्ल्स का जो नया बैच आया है खास तौर पे, वो जरूर आपको और बेटर तरीके से जानना चाहेगा, बाकी तो सब आपको जानते हैं। यस Hi all, hi Diva Queens. As you all know, I'm Swati Sharma, Mrs. India Universe 2018 runner-up, and I also won the title of Mrs. Maharashtra Golden Heart in 2017. I worked for many of shows as a showstopper and model also. I worked for Pune Times Fashion Week in 5 top models, and I received WEAA Women Excellence Achievement Awards in Jaipur. I received from actress Aditi Govitrikar ma'am in Jaipur. As I am fitness freak, so doing Zumba, yoga, workouts, exercise every day. I'm mother of one son, and about my education, I have done MBA in finance and marketing. And about pageant journey and Diva pageants, I want to say something about this. Anjana ma'am have one of magical team. It's included Farah ma'am, Neha, Mrunali, the talented choreographer Pooja Singh ma'am, Anjali, Shraddha, and we all queens are like stones before this pageant journey. And after Anjana ma'am sent these stones to that magical team, and after the many of hard work, it transfer into the diamonds. So we all queens are diamonds because of Anjana ma'am. She made my life more beautiful than before. You can see 2016 Swati, and now it's 2020 Swati. You can see the difference. So thank you Anjana ma'am, Carl's Diva pageant, and Farah ma'am for giving me this great opportunity in Queenie Talks, so I can share my things here. Thank you. थैंक यू सो मच स्वाति फॉर शेयरिंग योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन। एंड जैसे कि स्वाति Yes. ने आपको बताया, बहुत सारे बड़े बड़े डिजाइनर्स में ये वॉक कर चुकी हैं, एंड पूना टाइम्स में भी इन्होंने वॉक किया था, जो सिर्फ शायद जो टॉप मोस्ट मॉडल्स होते हैं उनको ही ये चांस मिलता है। एंड अंजना मैम ने इनको रेकमेंड किया, एंड इनको इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला, एंड आपका बहुत बड़ा सा फोटो भी आया था पुणे टाइम्स में, मैंने देखा था स्वाति, आप बड़ी कूल लग रही थी। जो भी आपने वो आउटफिट, बड़ा ही प्यारा ब्यूटीफुल सा आउटफिट पहना था। तो आप स्वाति हमें थोड़ा बताएंगे आपने कौन कौन से डिजाइनर्स के लिए वॉक किया था पुणे टाइम्स में, थोड़े हमारी गर्ल्स को बताइए। Pune Times में I forgot that designer name. Actually, she is the डिड यू वॉक फॉर शाइना एनसी? yeah, Shaina NC. Shaina NC. Yes. See, I know your profile better than you are, Swati. Yes, Okay. yes. And then she has also worked in couple of Punjabi videos, and Yes. she has been very आई मस्ट से, बहुत आप जो आपका वर्कआउट स्केड्यूल होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है। शी इज अ क्रेजी यू नो हेल्थ फ्रीक, एंड शी वर्क आउट ऑलमोस्ट एवरी डे, एंड बहुत ही भयंकर वाला वर्कआउट करती हैं जो मैं सिर्फ सपने में ही सोच सकती हूँ। उससे ज्यादा मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं वैसे कभी कर सकूं, बट ये नहीं, बहुत ही आप तगड़ा इतनी वर्कआउट स्ट्रिक्ट करती मैं हैं। जो क्या आपको तगड़ा वर्ड होता है वो बिल्कुल सही वर्ड है इनके वर्कआउट को डिफाइन करने के लिए। ओके स्वाति, तो सबसे पहले ये बताइए कि आपने जो 2017 में जो आपकी ये जर्नी स्टार्ट हुई,
Yes. कैसे आप आई पैजेंट में, और एकदम से जो ये 360 डिग्री का जो चेंज आया ना आपकी लाइफ में, वो बताइए कुछ उसके बारे Actually, I was working for Tanish, and ma'am was jury there. तो उन्होंने मुझे देखा and she explained everything about Mrs. Maharashtra audition. And फिर मैं वहाँ पे ऑडिशन के लिए गई in 2016. Then मैम said कि ऑडिशन ऐसा ऑडिशन होगा, then आपको 4 days वहाँ रुकना पड़ेगा. She explained everything. Then वहाँ पे मैंने देखा on the time of audition पूजा आत्री कोहली. तो आई सरप्राइज्ड, अरे पूजा इज देयर, मीन्स आई एम ऑन अ राइट ट्रैक. बिकॉज पूजा और मैं क्लासमेट से, कॉलेज मेट से, तो हमारा दोस्ती बहुत था. उसके बाद आई डोंट नो कि वो शादी के बाद कहाँ गई एंड क्या. एंड मैंने वहां पे उसको देखा एंड मेरा कॉन्फिडेंस एकदम बढ़ गया कि नहीं, मुझे जाना है, मुझे ये चीज करना है. एंड आई वन द टाइटल ऑफ मिसेस गोल्डन हर्ट इन मिसेस महाराष्ट्र 2017. उसके बाद आई वॉज थिंकिंग कि अब क्या करना है. लाइक जैसे अभी मिसेस महाराष्ट्र की सब दीवा क्वींस सोचती है कि अभी इसके बाद व्हाट इज द नेक्स्ट, तो वैसे मैं सोच रही थी. फिर आई डिस्कस विद अंजना मैम कि कहाँ जाना चाहिए. तो मैम सेड एवरीथिंग कि मैंने बोला कि मिसेस इंडिया जाना है. शी सेड ओके. एंड दिल्ली जाना था. बिफोर दैट शी वॉज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग, लाइक मेरे ड्रेसेस, कॉस्ट्यूम, क्वेश्चन आंसर. बिफोर द मिसेस इंडिया कॉन्टेस्ट उन्होंने पूजा सिंह मैम के साथ मेरा 1 वीक का प्रैक्टिस रिहर्सल करवाया टू इम्प्रूव माई वॉक. तो शी डिड एवरीथिंग, लाइक शी इज द बेस्ट मेंटर, सीरियसली. में? यस, आई टोटली टोटली अग्री. एंड यस. आपका जितना भी सेशन मुझे याद है, आप आई थी JW यस. पैरियट में हमारे आप ऑडिशन हुआ था एंड पूजा वाज को जजिंग विथ मी. यस. 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 आपने देखा पूजा का, है ना, आपकी सारी पुरानी जो आपकी यादें थी वो ताजा हो गई कि भाई मेरी फ्रेंड ही मुझको आज जज करने आई है. एंड इट इज सच अ बिग opportunity for you also, and of course for Diva, we got such a nice and pretty and cute contestant like you. So थैंक यू. स्वाति, जब आप गई पैजेंट जर्नी, जब आपने स्टार्ट करी, तो उसके बारे में बताइए. फर्स्ट डे की कोई मेमोरी अगर आपको याद हो, एंड किस टाइप के आपने फ्रेंड्स बनाए, किस टाइप का सेटअप था, फिनाले के दिन की कोई बात बताइए. कुछ अपनी जो पुरानी यादें हैं उनको जरा ताजा किया जाए आज. यस. वहाँ पे लाइक पूजा मैम का बहुत डर था हमें, पूजा सिंह मैम का, कि शी इज अ कोरियोग्राफर. वी आर लाइक न्यू, हमें कुछ भी नहीं पता था, नो आइडिया कि कैसे वॉक करना है और नथिंग. आई डिड 2-3 shows ऑफ तनिष्क, सो इतना आइडिया नहीं था. बट स्टिल वहां जाने के बाद मुझे पूजा चौहान, श्रेया तुपे, श्रद्धा, श्रद्धा अजमेरा, ये सब फ्रेंड्स मिले. तो उनके साथ बहुत एंजॉय किया. एंड ये था कि जो अभी गर्ल्स एंजॉय कर रही थी दीवा क्वींस, वो हम नहीं कर पाए क्योंकि मॉर्निंग में जाना है, इवनिंग में हमें रिटर्न घर छोड़ दिया जाता था. तो वो जो अभी जो गर्ल्स एंजॉय कर रही है वो हम नहीं कर पाते थे दैट डे, सीरियसली. कि जो नाइट 4 days 4 night जो अभी दिवा क्वींस जो करती है वहां पे एंजॉय मस्ती विथ ऑल द गर्ल्स, तो वो हम नहीं कर पाए. बट बाकी सब चीजें बहुत एंजॉय किया हमने वहां पे. एंड आई वन द बेस्ट ड्रेस क्राउन देयर. एंड अंजना मैम का चॉइस बहुत अच्छा है. इवन मिसेस इंडिया को, मिसेस महाराष्ट्र को, सारे मेरे जो भी कॉस्ट्यूम है उनके ही, मतलब उनकी चॉइस बहुत अच्छी है. मैं एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगी कि जब भी मैं कैंप जाती हूँ, आई कॉल टू अंजना मैम कि मैम मैं, मुझे शॉपिंग जाना है, मुझे ये ड्रेसेस. तो मैम 2-3 बार आई थी. एंड एक बार ऐसा हुआ कि वो आ ही नहीं पाई. सडनली शी सेड कि आई एम बिजी विथ मीटिंग. सो मैं गई शॉप में एंड मैंने बहुत सारे ड्रेसेस देखे, लेकिन मुझे कुछ पसंद ही नहीं आया. सो वहाँ पे जो सेल्स गर्ल थी, शी सेड कि मैम क्या हुआ, आज आपको कुछ पसंद नहीं आ रहा है. तो आई सेड नहीं, अंजना मैम नहीं है. तो शी सेड ये देखिए ये ड्रेस, ये 2 दिन पहले अंजना मैम खुद के लिए लेके गई. मैंने यार रियली, पैकेट पैकेट तुरंत, और वो ड्रेस ले लिया सीरियसली. एंड अभी भी मेरे पास है. और मेरा मतलब छोटा सा विश और छोटी सा ड्रीम है कि मैम और मैं, वी बोथ विल वेयर दिस ड्रेस एंड वी विल वॉक ऑन द रन. And Pooja ma'am, she will make choreography for us.
सो पता नहीं चलिए, ये मेरा ड्रीम अंजना कंप्लीट होगा। अंजना जी, आप अपना ड्रेस निकाल के बिल्कुल बैठे जाइए, एंड जल्दी ही स्वाति एंड अंजना जो है वो साथ में रैंप पे होंगी, एंड वॉट हम करते हैं ऐसा कुछ प्लान। स्वाति, आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया, एंड आपको देख के मुझे लगता है मुझे भी वैसा सिमिलर ड्रेस ले लेना चाहिए, पूरी दीवा यस। फैमिली इन वन ड्रेस, एंड हम सब वॉक कर रहे हैं। इट्स अ वेरी गुड आइडिया। वैसे सब अंजना जो है उसके बाद आई डोंट नो वो ड्रेस के साथ क्या करेंगी। बट एक बार तो अंजना, आई थिंक ये बनता है कि हम सब लोग एक जैसे कपड़े पहन के, खासतौर पे आपकी चूज की हुई ड्रेस पहन के वॉक यस। करें, और सिमिट्री में लगे और एक जैसे लगे। तो जरूर सोचिएगा इस बारे में, एंड आई एम श्योर काल कुछ अच्छा फैंसी सा जो नाम है इस शो के लिए हमको बता सकते हैं, इन सिंक दीवाज या कुछ इस टाइप का। यस। प्लीज काल आप भी सोचिए, अंजना मैम आप भी सोचिए, और मैं और स्वाति तो तैयार बैठे हैं कि कब तैयार हमें है। चांस मिले आपके साथ वॉक यस। करने का और हम वॉक कर सकें। ओके, सो स्वाति, जब आपने मिसेस महाराष्ट्र गोल्डन हार्ट का टाइटल जीता, उसके बाद मिसेस इंडिया का टाइटल जीता, तो रातों रात लाइफ कैसे चेंज हुई आपकी? बिकॉज उसके बाद आपको बहुत सारी जगह पे एज अ जूरी बुलाया गया है, आपने शो स्टॉपर वॉक्स किए हैं, आपके यस। आर्टिकल्स छपे हैं न्यूज़पेपर में, आपने यस। मेरे साथ सबसे ज्यादा शोज कर तो डाले हैं। यस। यस। तो ये सारी चीजों के बारे में बताइए। After Mrs. India, after Mrs. Maharashtra, after Mrs. India, I got lots of opportunities, and because of Anjana ma'am, means I was nothing before that. उसके बाद मेरी लाइफ इतनी चेंज हो गई, लाइक सोसाइटी में, किटी पार्टीज में, जो कि स्वाति बोलती भी नहीं थी। एंड नाउ फॉर द आफ्टर दिस पुणे टाइम्स वॉक, जब सडनली सेकंड डे जब न्यूज़पेपर में आया, मेरा पिक आया, तो मेरी जो किटी पार्टीज की मेरी फ्रेंड्स है, उन्होंने व्हाट्सअप करके मेरे पिक सारे मतलब ग्रुप्स पे डाल के बताया कि हाँ कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल। सो आई थॉट लाइक यार ये क्या हो गया। एंड यू शुड चूज अ राइट मेंटर। अगर आप राइट मेंटर चूज करते हो तो फिर आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलने ही मिलने हैं। सो आई एम सो हैप्पी फॉर दिस, whatever I have, whatever everything I have, but because of अंजना मैम, उनका जो गाइडेंस है मुझे, जो प्रॉपर गाइडेंस है, उसकी वजह से आज जो भी सक्सेस मिला है बस उनकी वजह से मिला है। मैं सारा क्रेडिट उनको ही देना चाहूंगी। मीन्स आई एम द बिग फैन ऑफ अंजना मैम, and I'm one of most favorite student of Anjana ma'am. You can ask her. यस यस यस, Yes. डेफिनेटली, बिकॉज Yeah. कोई भी अंजना मैम का लेक्चर हो, कोई लाइव हो, सब में आपका नाम तो आता ही आता है कि भाई Means एक in स्वाति तंजलेश शर्मा है, उनकी जर्नी देखिए बहुत ही अच्छी है, ये किया है yeah, वो किया है, एकदम आपकी तारीफों के पुल बांध देती हैं सबके सामने। तो बिल्कुल ये thank आप you. जो बात बोल रही हैं, ये बिल्कुल सही बात बोल रही हैं कि आप उनकी वन ऑफ द फेवरेट 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 क्वींस है। एंड उसका एक रीजन भी है जो मैं आपको बता देती हूँ, आप उनकी ही नहीं, आप मेरी भी फेवरेट हैं, आप पूजा की Okay, भी thank फेवरेट है, सब की फेवरेट है। एंड जैसा कि मैंने आपको you. इंट्रोड्यूस करने करते टाइम बोला था, बट काफी कम लोगों ने उस टाइम पे हमें ज्वाइन किया था, तो मैं वापस से बता देती हूँ। उसका एक कारण ये है कि सबसे पहली बात तो ये है कि आप बहुत सिंपल हैं। सिंपल इन द सेंस कि आप अपने काम से मतलब रखती हैं, अपने काम के लिए जो एक एटीट्यूड होना चाहिए, जो एक प्रोफेशनल एटीट्यूड होना चाहिए, आपके पास वो एटीट्यूड है। आप टाइम पे आती हैं, टाइम पे जाती हैं, अपना काम करती हैं, किसी के साथ कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, किसी को कोई सजेशन नहीं, किसी को कुछ जो बोलते हैं ना कोई टाइप का एटीट्यूड दिखाना या कुछ अपना एक व्यवहार सही नहीं रखना, तो ऐसा आपका कोई वो नहीं होता। एंड वेर एवर Thank आई हैव रेफर्ड यू या अंजना मैम ने कहीं पे भी आपको रेफर किया है, तो सब जगह से वी ऑलवेज गेट अ पॉजिटिव फीडबैक दैट यू हैव सेंट अ वेरी नाइस you so हम्बल प्रोफेशनल गर्ल। तो आई थिंक much. सबको यही चाहिए होता है कि अगर हम किसी को कहीं पे रेफर कर रहे हैं तो उसके बारे में अच्छी बातें सुनने को मिले। तो सबसे बड़ा Thank बड़ा आई थिंक यही कारण है कि आप सबकी इतनी फेवरेट हैं, बिकॉज आप काफी प्रोफेशनल हैं, और किसी भी एरिया में अगर आप चाहती हैं कि आपका नाम हो, तो आई थिंक प्रोफेशनलिज्म सबसे 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 बड़ी बात होती है। एंड दूसरी चीज है कि आप ग्रेटफुल हैं, मतलब कहीं पे अगर आपको you. अंजना मैम ने रेफर किया या मैंने किया या पूजा ने किया, you always call us, you always tell us that you got a good opportunity from us and how grateful you are and all that. So it is a way of connecting.
Yes. that where you try to connect with us and say a word of thank you, and I think it means a lot. Yes. तो Yes. आपकी ये सारी क्वालिटीज हैं स्वाति, जो बहुत 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 अच्छी क्वालिटीज हैं आपके अंदर, एंड सबको ये चीजें सीखना चाहिए। आई थिंक सारी जो क्वींस हैं उनको ये सारी क्वालिटी सीखना चाहिए कि आपकी जो जर्नी होती है, आप बहुत आगे बढ़ जाते हैं। मैं भी 5 साल पहले जहां थी और आप भी 5 साल पहले जहां थे, हम काफी आगे बढ़ चुके हैं, हमारा काफी नाम हो गया है, काफी सारे लोग हमको जानते हैं अब। बट एक जहां से आपने शुरुआत की है, जिन लोगों ने आपकी हेल्प किया, जिन लोगों ने आपको गाइड किया है, उनके साथ आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। चाहे वो आपके मेंटोर्स हो, मेकअप आर्टिस्ट हो, टेक्नीशियंस हो, स्पॉट बॉयज हो, ये सारे ही लोग हैं जो आपको बड़ा बनाते हैं, यही सारे लोग हैं जो आपको आगे ले जाते हैं। तो आई थिंक ये जो आपका एटीट्यूड है ना, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, ये बहुत 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 अच्छी चीज है, और यही एटीट्यूड आपको आगे लेके जा रहा है। Yes. ओके Thank you, ma'am. स्वाति, सो Thank आई you so थिंक much. बीच में कनेक्शन हमारा थोड़ा सा इधर उधर हो गया था। आगे ये क्या Okay. प्लान्स है स्वाति, आगे आप क्या करना चाहते हो? If I got a good opportunity, then I will accept. Like अभी तो मूवीज, मराठी मूवीज के लिए मुझे एक जगह पूछा गया है, बट आई एम स्केर्ड कि नहीं, अभी लॉकडाउन है एंड दिस पैंडेमिक, सो आई विल थिंक, आई विल आस्क टू अंजना मैम फर्स्ट दिस इज, एंड इफ शी विल से देन आई विल गो। सीरियसली, मतलब कहीं रिक्वेस्ट भी, कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट करनी है तो फिर पहले मैं अंजना मैम से डिस्कस करती हूँ कि मैम ये ठीक है, ये मुझे इवेंट आया है, या फिर यहाँ पे शूट जाना है, यहाँ पे वॉक करना है। इफ शी विल से यस, देन आई विल गो। यस बिल्कुल, बिकॉज यस। आजकल इतने सारे मीडिया आर्टिकल्स आ रहे हैं जहाँ पे यस। मॉडल्स को टारगेट किया जा रहा है, ब्यूटी क्वींस को या। टारगेट किया जा रहा है, उनको बहुत सारे एग्जैक्ट। ऑफर्स, ल्यूक्रेटिव ऑफर्स दिए जा रहे हैं, बहुत यस। सारे यस। पैसे ऑफर किए जा रहे हैं, बहुत सारे फेक प्रोफाइल्स हैं जहां से आपको बोला जाता है मैं आपको ये मूवी देना चाहता हूँ, मैं आपको ये सीरियल देना चाहता हूँ, बट यस। 99.9% of those people are fake. So it is always फेक। या better या to या। consult an industry यस। expert and get their views on the topic कि ये सही है या ये प्रोफाइल ये सही है या ये इंसान सही है। तो it सही है। really helps you and it kind of make you filter the unwanted request and unwanted people जिनकी वजह से आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम हो सकता है या आपकी प्रोफाइल खराब हो सकती है। तो आई थिंक it's a यस। very good strategy to actually यस। consult an industry expert over here. यस। Very यस। nice, Swati. ओके सो स्वाति, आगे क्या प्लान है? जैसे कि आपने मुझे बताया कि मूवीज कर रहे हो, पैंडेमिक की वजह से अभी नहीं कर पा रहे हैं, या अंजना यस। मैम से बात करेंगे, बट उसके यस। अलावा आई थिंक आप और एक जिम वगैरह भी खोलना चाहते हैं, एंड आपका यस। सपना है कि आप एक जिम के ओनर बने। तो उस प्लान के बारे में कुछ बताइए हम सबको। यस। आई एम थिंकिंग टू ओपन अ जिम, बट आफ्टर द कोई और एक सर्टिफिकेशन आई विल डू, लाइक रिबॉक, then I will think, because my son is just 9 years old, so I'm focusing on his study only now. So उसके बाद I will think कि क्या करना है, because वो बहुत छोटा है and family is first, so पहले उसके तरफ ध्यान दे के then I will decide कि, but after 5 years maybe. ओके सो व्हेन योर सन विल बिकम अ टीनेजर बॉय, तब Yes. स्वाति शर्मा चाहती हैं कि वो अपना एक जिम खोलें। एंड Yes. बहुत आपने सही बात बोली, ये पैंडेमिक जो है आया है, हमारे पानी पूरी डेट्स बंद हो गए हैं, तो आप, मैं और आपका प्यारा सा जो बेटा था, हम पानी पूरी खाने जाया करते थे, वो जाए सारी करते। चीजों पे जो है अभी ताला लग गया है। तो आई एम Yes. श्योर भाई ये पैंडेमिक जल्दी से जल्दी खत्म हो और हम जाएं वापस से हमारी पानी पूरी इंजॉय करें आपके बेटे की गुड कंपनी के साथ। ओके Yes. सो स्वाति, आपकी और अंजना मैम के रिलेशनशिप के बारे में हमें कुछ बताइए कि वो रिलेशनशिप जो इतना जो मजबूत हुआ है उसका क्या कारण है? कैसे आपकी जो जर्नी थी अंजना मैम के साथ वो कैसे आगे बढ़ी? आप दोनों का रिलेशनशिप इतना ब्लॉसम कैसे हुआ? अंजना मैम और मेरा रिलेशन लाइक मदर डॉटर का है। जैसे मम्मा मेरी डांटती है वैसा ही सेम है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि, ये चीज मेरे साथ बहुत बार हुआ है, अगर मैम ने मुझे डांटा है तो नेक्स्ट वीक में मुझे एक इवेंट मिला है। ये लाइक सच्चाई है कि उनका डांट पड़ी है तो फिर उसके बाद मुझे इवेंट मिलता है, कुछ ना कुछ मिलता है। मतलब शी इज करेक्टिंग मी कि स्वाति हाँ ये चीज नहीं करना है आपको। एक छोटी सी मेमोरी है अबाउट अंजना मैम एंड मी। जब हम मिसेस इंडिया के लिए जाना था,
मैम के टिकट्स पहले ही बुक हो चुके थे. सो शी सेड कि स्वाति मैं पहले जा रही हूँ, तुम्हें बाद में आना है. तो आई एम स्केर्ड, थोड़ा सा नर्वस हो गई कि अकेले जाना है दिल्ली, वहां पे 4 days रुकना है, कैसे होगा क्या. शी सेड कि डोंट वरी. मैं व्हेन आई रीच टू एयरपोर्ट, तो उसके बाद शी सेंड अ ड्राइवर. वहां पे अंजना मैम्स डैड इज देयर. तो पापा जी ने मेरा इतना ख्याल रखा कि लाइक दे ट्रीटेड मी लाइक डॉटर. तो फिर मुझे उसके बाद मतलब और रिस्पेक्ट बढ़ गया उनके बारे में कि उन्होंने मुझे बहुत ख्याल रखा. और अभी ऐसा है कि मैंने अपनी सारी फ्रेंड्स को बोल के रखा है कि अगर आपको कहीं दिल्ली जाना है इन केस अलोन फॉर द इवेंट, एनी शो, एनी पैजेंट, किसी भी चीज के लिए, तो यू गो एंड स्टे देयर. वहां पे इट्स वेरी सेफ एंड गुड प्लेस. वहां पे उन्होंने बहुत अच्छे से मतलब लंच ब्रेकफास्ट करवाया. मतलब जो चीजें मैम यहाँ पे डिफरेंट है, एंड वहां पे एकदम मतलब आई एम फीलिंग सो हैप्पी कि शी इज माय मेंटर. और अभी मतलब सीरियसली मुझे ऐसा फील होता है कि ये मदर डॉटर का रिलेशनशिप है. बिल्कुल बिल्कुल यस. बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बात बोली. शी इज वेरी इमोशनली अटैच्ड टू ऑल द यस. स्टूडेंट्स, ऑल द ब्यूटीफुल क्वींस लाइक यू, बिकॉज आप सब लोग भी इतने अच्छे हैं and ऊपर से आपकी मेंटोर भी इतनी अच्छी हैं. तो यही वजह है कि दीवा फैमिली के जो गर्ल्स हैं इतना आगे बढ़ रहे हैं, इतना नाम कमा रहे हैं, इतनी शोहरत कमा रहे हैं, और हर जगह दीवा का नाम हो रहा है. ना सिर्फ इंडिया यस. में बल्कि अब तो विदेशों से भी हमारे पास बहुत सारे कंटेस्टेंट्स आ रहे हैं, एंड दे आर आल्सो डूइंग वंडरफुली वेल ऑन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स. यस. ओके स्वाति, सो जो हमारा क्वेश्चन आंसर, जो मुझे आपसे सारे सवाल पूछने थे वो अब खत्म हो चुके हैं. अब मैं जानना चाहती हूँ आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसके बारे में. तो हमें कुछ बताइए कि भाई आप जो हैं वो महाराष्ट्र से हैं और आपके जो पति हैं वो हैं यूपी से. तो ये हाँ. आपके रिश्ते की शुरुआत कैसी हुई, और ये जो ये टू स्टेट्स की जो लव स्टोरी है इसके बारे में हमें कुछ बताइए कि ये कैसे ब्लॉसम की और शादी के रिश्ते में कैसे बदली. एक्चुअली इट्स लव मैरिज, लव कम अरेंज मैरिज. तो उन्हें मैं बहुत पसंद थी पहले से ही. एंड आई वॉज डूइंग MBA दैट टाइम. एंड वो हमारे घर के सामने ही रहते थे, लाइक मूवी स्टोरी. सो वो मुझे देखते थे और मैंने कभी ये रियलाइज ही नहीं किया. देन उन्होंने मम्मा के पास आके रिश्ते के लिए बात की, ऐसा ऐसा है. एंड आई सेड कि नहीं यार, दिल्ली, मैं तो पुणे भी जाने से मुझे डर लग रहा है. आई वॉज इन अहमदनगर, मेरा मायका वहां पे है अहमदनगर में. सो पुणे इतना मेरे लिए ठीक है, उसके बियॉन्ड दिल्ली जाना. सो आई सेड नो. देन उनके मम्मी पापा ने भी, वो भी आ गए एंड उन्होंने मना लिया कि नहीं ऐसा ऐसा है, एंड लड़की MBA कर रही है, पुणे में है, ये है वो है, ये सब चीजें जान के वो रेडी हो गए. एंड फिर शादी हो गई विद इन 1 month, एंगेजमेंट एंड शादी. ऐसा. अच्छा, मतलब जो बोलते हैं ना चट मंगनी पट बिहा वाला जो बट हाँ, वो आपने बिल्कुल साबित कर दिया कि कैसे टू यस. स्टेट्स का जो है भाई वो मिलन हो गया महाराष्ट्र में. तो चलिए, बहुत मुबारक हो, एंड बहुत सक्सेसफुली आप लोग मैरिड हैं. आप कितने साल हो गए हैं आपकी शादी को स्वाति? 11 years. तो भाई 11 ईयर्स से दे आर मैरिड, हैप्पीली मैरिड विद अ यस. क्यूट बेबी बॉय. ओके, यस. एंड व्हाट अबाउट हाउ इज योर रिलेशनशिप विथ योर सन? बिकॉज वो तो एकदम जो बोलते हैं ना बुलेट ट्रेन है, एकदम बहुत ही फास्ट यस. बच्चा है, यस. बहुत नाउ फ्रेंडली भी है. तो उसके साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है? बहुत अच्छा एंड बहुत स्ट्रांग. ही सेड कि मम्मा मैं बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगा, तुम जाओ अपना सेशन अच्छे से दे के आओ, बेस्ट ऑफ लक. आई सेड मेरा बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा, लव यू. बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है. मतलब बिल्कुल पहले बहुत था कि नहीं मम्मा मुझे भी आना है. और आपके लिए बहुत स्पेशली उसको है कि फरा मैम के यहाँ जाना है, कि हाँ मम्मा मुझे जाना है. आई नो तुम मनोरम मॉल में जा रही हो, मुझे भी वहां पे आना है. आई नो कि वहां पे ऐसा, मतलब बहुत उसका आपके लिए, मेरे लिए, दीवा क्वींस के लिए उसका रिलेशन बहुत अच्छे से है. उसे बहुत फील होता है कि नहीं मम्मा जा रही है ना, तो ठीक है, लेट हर गो. और बिफोर वाला प्रिंस एंड अभी वाला प्रिंस बहुत डिफरेंस हो गया है. हाँ, बिकॉज अब आई थिंक भाई जब मम्मा इतनी प्यारी हैं और इतनी अच्छे नेचर वाली हैं, तो बच्चे पे इन सब चीजों का तो असर पड़ता ही है. एंड आई एम श्योर अभी जो हम नए वाले प्रिंस से मिलेंगे तो और मस्ती करेंगे और मजा करेंगे. एंड
सारे लोगों को भी भाई आपका जो बेटा है बहुत ही पॉपुलर है, प्रिंस 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 उनका नाम भी लिख के आता जा रहा है कमेंट सेक्शन में हमारे पास। ओके, एंड स्वाति बचपन में कैसी थी? स्वाति की कुछ नटखट वाली कहानियां होंगी, कुछ यादें होंगी बचपन की, तो वो हमारे साथ शेयर करिए। बचपन की बहुत सारी यादें हैं। लाइक जब कॉलेजेस में थे तो मुझे क्लिप्स लगे थे, मेरे टीथ को क्लिप्स लगे थे। एंड हम एक लेक्चर में थे, मेरी फ्रेंड्स और मैं सब। पूजा अत्री इज इन, आई थिंक वो सी डिवीजन, ए डिवीजन में थी, और वी आर इन बी डिवीजन, ऐसा कुछ था समथिंग। तो फिर वो नहीं थी, बट उसे भी पता है कि स्वाति को क्लिप्स थे। एंड ऐसा ही लेक्चर स्टार्ट था, और मैंने मेरी साइड वाली गर्ल को देखा, उसे भी क्लिप्स थे। और पूरे लेक्चर भर हम हंस रहे थे एक दूसरे को देख के। फिर सर ने हमें बहुत डांटा और फायर करके निकाल दिया। मतलब बस क्लिप्स एक दूसरे को देख देख के पूरा दिन हम हंस रहे थे, कि मुझे लग रहा था कि मुझे भी क्लिप्स है, शी सेड यार उसे भी है। तो पूरा दिन हमारा इसी में चला गया। तो उस बात को आज भी मैं मतलब याद करती हूँ कि यार तब ऐसा था और अब। एंड बचपन में मैं बहुत साइलेंट शाय थी, बहुत, मतलब अब जितना बोलती हूँ कुछ भी नहीं बोलती थी, ऐसा था मेरा नेचर। और और अभी आपने जो तो ये मुझे किस्सा सुनाया ना स्वाति, ऐसा सेम किस्सा मेरे साथ भी हुआ है। तो अच्छा। जब हम एमबीए कर रहे थे, एंड हाँ, एमबीए में मैं अपनी क्लास की ना डिसिप्लिन कोऑर्डिनेटर थी, ठीक है। ओके। आई वॉज द डिसिप्लिन कोऑर्डिनेटर, एंड वी गॉट अ न्यू फैकल्टी जो एक बार आते थे हमें सेल्स पढ़ाने के लिए। ओके। एंड क्लास में ना कोई भी जैसे बात करता था तो मैं उसको ना ऐसे करती थी, ऐसे हाथ दिखा के कि अरे तुम चुप हो जाओ, अरे तुम चुप हो जाओ। एंड बिकॉज दैट फैकल्टी वाज न्यू, ही वाज नॉट नोइंग कि मैं डिसिप्लिन कोऑर्डिनेटर हूँ, ओके। यस। एंड मैं सबको ना, कोई बात कर रहा था उसको मैं ऐसे हाथ दिखा दिखा के उसको बोल रही हूँ चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। एंड द सर थॉट कि मैं ही बात कर रही हूँ। तो ही एक्चुअली आस्क्ड मी टू प्लीज दैट यू नो दिस गर्ल, you out of my class. And I was like trying to explain him, no, no, sir, I am the discipline coordinator. I was trying to bring discipline to your class. And he was like, no, you girl, out. And everybody was laughing, and it became like I became a topic, a hot topic for everybody to laugh कि भाई जो हमारी क्लास की जो डिसिप्लिन कोऑर्डिनेटर है उसी को डिसिप्लिनरी ग्राउंड्स पे जो है वो क्लास से बाहर निकाल दिया गया। तो मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है, और मेरे साथ ऐसी चीजें होती ही रहती हैं जहाँ पे मेरी कोई गलती नहीं होती है, बट फिर भी मैं बट फंस जाती हूँ। तो, बहुत सारी ऐसी यादें हैं जो बचपन की, जो हम सबको याद रहती हैं, और हम बहुत हंसते हैं, बहुत सोचते हैं उसके बारे में कि ऐसा हमारे साथ हो गया था। तो चलिए स्वाति, अब हम बढ़ते हैं हमारे रैपिड फायर राउंड की तरफ। तो स्वाति का एक सबसे फेवरेट फूड? वेज मंचूरियन ड्राई। वेज मंचूरियन ड्राई, ओके। या अगर स्वाति अंजना मैम को एक जगह पे घुमाने ले जा सके तो वो कौन सी जगह होगी? यहाँ पे नियर एक वर्षा भेल है, वहां पे पानी पूरी बहुत कमाल की मिलती है। मैं पक्का वही लेके जाऊंगी, और आपको भी ले जाऊंगी साथ में, तीनों मिलके स्वाति जो जाएंगे। है वो सिर्फ लोगों को पानी पूरी डेट्स पे लेके जाती हैं, तो मैं और अंजना मैम तो जा रहे भाई पानी पूरी डेट्स पे, वर्षा भेल में, वर्षा भेल यस। और पानी पूरी खाने। जी जी जी, बिल्कुल यस। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, एंड वन क्वालिटी अबाउट योर हस्बैंड दैट यू अडोर? ही इज अ वेरी काम पर्सन, वेरी ओके, काम। तो भाई या बहुत शांत और शालीन बहुत, किस्म के बहुत ज्यादा। इंसान है, और बहुत स्वाति के मन को उनकी यही शालीनता भा गई है। ओके ज्यादा। ओके जी। तो स्वाति, अगर आपको चांस मिलता है बॉलीवुड सेलिब्रिटी के साथ डेट पे जाने का, तो आप किसके साथ जाना चाहेंगे? टाइगर श्रॉफ। ओके चलिए, बिकॉज वो भी एकदम फिटनेस फ्रीक है, डांस फिटनेस, भी अच्छा करते हैं, आप उसको भी डांस बड़ा अच्छा करती हैं। तो आई एम श्योर आप दोनों एक डांस का वीडियो बनाएंगे और वो वायरल हो यस, जाएगा। वेरी वेरी वायरल गुड हो चॉइस जाएगा। स्वाति, वेरी वेरी वंडरफुल थैंक चॉइस। यू। ओके, सो अगर आपको मौका मिले, ठीक है, टू विन वन इंटरनेशनल टाइटल, तो आप कौन सा टाइटल जीतना चाहेंगे? मिसेस बॉडी ब्यूटीफुल का ही। मिसेस बॉडी ब्यूटीफुल, ओके भाई। तो यस। आपने देख लिया कि स्वाति एकदम ऑब्सेस्ड है कि उन्हें अपनी बॉडी को एकदम फिट और फाइन रखना है, और टाइटल भी मिसेस बॉडी ब्यूटीफुल ही चाहिए उनको, और कोई यस, मिले ना मिले बस बॉडी ब्यूटीफुल वो मिल जाए। चाहिए। ओके, यस। वन वर्ड में काल और अंजना काल और अंजना को आप डिस्क्राइब करिए। अंजना मैम एंड काल सर, पावर कपल। पावर ब्यूटीफुल कपल, पावर ओके कपल। ओके या चलिए, लिख लीजिए अंजना जी एंड काल जी, पावर कपल का आपको टाइटल मिल गया है।
तो चलिए हमारा ये जो फैंटास्टिक रैपिड फायर राउंड था ये भी खत्म हो गया है, एंड अब हम आगे हमारे क्वेश्चन आंसर सेगमेंट में। तो गर्ल्स, अगर आप में से कोई भी क्वेश्चंस पूछना चाहता है स्वाति को तो प्लीज डाल दीजिए कमेंट सेक्शन में। तो स्वाति, मेरा आपसे एक प्रश्न है, बिकॉज आप बहुत अच्छी, आपको टिप्स पता है एक्सरसाइजिंग के बारे में। सो यस हमारी ऐसी बहुत सारी महिलाएं होती हैं जिनके पास काफी कम वक्त होता है, तो वीक में 5 दिन या 4 दिन वर्कआउट करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो उनके यस लिए आप कोई ऐसा पावर वर्कआउट बता सकती हैं जिससे कैलोरीज भी घटे एंड टाइम भी कम लगे? वर्कआउट एक्चुअली अंडर द ट्रेनर ही करना चाहिए। और इनकेस आपको नहीं टाइम मिल रहा है तो आप डाइट पे ध्यान दो। डाइट इज इम्पोर्टेंट। आप ऐसा नहीं कि आप 3 आवर्स वर्कआउट किए एंड घर जाके सारी स्वीट खा लिए, ये कि ऐसा नहीं है। डाइट इज इम्पोर्टेंट। इंस्टेड ऑफ शुगर यू कैन यूज जैगरी, क्योंकि उससे कैलोरी बढ़ती है। वीक में 1 डे चीट डे हो सकता है, तब आप खा सकते हो स्वीट, बट बाकी डेज में नहीं। स्ट्रिक्टली फॉलो, एटलीस्ट मतलब डिनर जो है वो थोड़ा कम करना है, ये इतना चाहिए। ये ओके। नहीं कि आप मॉर्निंग इवनिंग सब मतलब हर टाइम खाते ही रहना है। नो, डाइट इज इम्पोर्टेंट। वर्कआउट तो करना ही है आपको। एंड नाउ डेज ये जो अभी पैंडमिक है, लॉकडाउन है, हम नहीं कर पाते हैं। एटलीस्ट यू शुड वॉक 20 मिनट्स। ट्रेडमिल नहीं है, नो मैटर, घर पे भी आप वॉक कर लो, स्क्वाट कर लो फॉर द एक्सरसाइज में। बट बाकी सब जो वेट ट्रेनिंग है वो अंडर द गाइडेंस ऑफ ट्रेनर ही करना है। विदाउट ट्रेनर ऐसा कुछ भी वर्कआउट नहीं करना चाहिए। योगा, योगा इज द गुड। आई एम डूइंग योगा डे। यस ओके। एंड यस। जो वर्षा है वो पूछ रही है कि टमी लॉस के लिए कोई इजी एक्सरसाइज अगर आप बता सकती हैं तो। हाँ, एप्स करना चाहिए, क्रंचेस, एप्स। और योगा इज द बेस्ट। योगा से सब सारी चीजें हो जाएंगी। अभी जो ये लॉकडाउन है उसकी वजह से हम कहीं जा नहीं सकते, जिम्स आर क्लोज। सो योगा करना चाहिए और डाइट पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। ओके। एंड कल्पना आपको याद दिला रही है कि भाई क्या स्वाति आपको हमारा जयपुर ट्रिप याद है? कुछ यस अगर यस। यादें हैं तो हमारे साथ जरा शेयर करिए। हाँ, बहुत अच्छे से याद है एक्चुअली। जयपुर में फॉर द WEAA वुमेन एक्सलेंस अचीवमेंट अवार्ड के लिए कल्पना और मैं गए थे जयपुर। तो वहां पे हम साथ में ही गए थे फ्लाइट में। और बाद में जब मिले थे तब इतना कोल्ड था वहां पे कि लाइक कल्पना तो कांप रही थी ऐसे 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 करके। एंड मुझे भी ठंड लग रही थी, बट उसको देख के तो डर ही लगने लगा कि यार इसको क्या हो गया है। बहुत हमने वहां एंजॉय किया। फिर साथ में एक ही रूम में थे, हम रूममेट्स थे वहां पे। बहुत अच्छे से एंजॉय किया वहां पे। मैम ने बहुत सारी चीजें हमारे लिए अरेंज की थी। अच्छा सा होटल था वहां पे। देन इट्स 3 स्टार होटल। फिर वहां पे मेकअप आर्टिस्ट सब सब अरेंज किया था मैम ने। एंड वी रिसीव्ड अवार्ड फ्रॉम एक्ट्रेस अदिति गोवित्रिकर। तो वो एक मेरे लिए बहुत ब्यूटीफुल मोमेंट रहा है। थैंक्स अंजना मैम फॉर गिविंग दिस अवार्ड, गिविंग दिस सक्सेस। बिकॉज ऑफ यू आई मेड माई लाइफ more beautiful, only because of Anjana ma'am. Thank you so much from my bottom of the heart. ओके, थैंक यू सो मच स्वाति, आपने इतनी प्यारी Yes. प्यारी बातें हमारे साथ करी। अभी देवयानी आपसे पूछ रही हैं कि भाई कल्पाल भारती आसन जो होता है क्या उससे टमी घटाने में मदद मिलती है? मिलती है, बट ये आसन सबसे लास्ट करना चाहिए। जब पूरे सारे आसन हो जाए उसके बाद ही करना चाहिए। और बिफोर 2 आवर्स आपको कुछ नहीं खाना है। और वो लास्ट में करना चाहिए जब सारे, जैसे कि सिटिंग पोजीशन, बाकी सारे आसन हो जाए तो लास्ट में आसन करना चाहिए। इट्स गुड। बट अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, इफ यू आर न्यू, देन जस्ट डू इट 5 टाइम्स। बाद में आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं, उसका रेंज। अचानक से नहीं करना है सडनली कि हाँ आज कम करना है टमी और चलो 10 करे 15। नो, डोंट डू दिस। जस्ट डू एटलीस्ट फाइव हाय टाइम्स हाय एंड पिया। देन। ओके, दिव्यानी ये भी जानना चाहती हैं आपसे कि कौन सा आसन है जिससे मदद मिल सकती है बेली को रिड्यूस करने में, अगर आप कुछ सजेस्ट कर सकें उनको। फॉर आई एम सी, सबका एक डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर होता है। पहले अगर आप जिम में जाते हो, कहीं जाते हो, आपको बॉडी फैट आपका चेक करना चाहिए। एंड अकॉर्डिंग टू दैट
दे विल सजेस्ट कि हाँ ये वर्कआउट आपको दिया जाएगा। अब आपका बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, आपका डाइट डिफरेंट है, सारी चीजें डिफरेंट है, फिर भी आपको क्रंचेस कर सकते हैं, एब्स कर सकते हैं, योगासन में भी बहुत सारे आसन है वो भी आपको करना चाहिए, और डाइट पे आपको ध्यान देना चाहिए। बैली फैट के लिए वही चीज, और वॉक करना चाहिए रेगुलरली, साइकिलिंग, वॉक। ट्रेडमिल पे ज्यादा मतलब 20 मिनट से ज्यादा नहीं करना चाहिए, ओके, सो बिकॉज 20 मिनट्स इज बाद में इनफ। अगर आप आते हैं, चाहें बिकॉज अपने घर पे वॉक नाउ कर वी आर इन लीजिए, या 30 आपका गार्डन हो तो गार्डन में वॉक कर लीजिए, गार्डन में अगर आपके वॉक पास कर। बाई चांस ट्रेडमिल नहीं है तो। हाँ, एंड बिकॉज योगा कर सकते हैं, एंड बहुत सारे ऑनलाइन चैनल्स अब तो चालू हो गए ऑन हैं जहाँ पे आप चैनल इजी जो योगा स्टेप्स हैं वो सीख सकते हैं। यस, क्योंकि नीज पे ना उसका बहुत सारा मतलब इफेक्ट हो सकता है नीज पे, अगर ज्यादा जी। ट्रेडमिल करोगे, बिकॉज नाउ वी आर क्रॉस 30, तो उसके बाद नीज इशू वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं, बैक पेन है किसी को, आपकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है वो पता नहीं रहती है, तो वो सब यू शुड जॉइन अ जिम एंड टेक एनी ट्रेनर, गुड ट्रेनर, फिर उसके बाद आप कर सकते हो। दिस इज द बेस्ट वे। या सो स्वाति हमें ये बार बार बताने की कोशिश कर रही है कि एक ट्रेनर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सबका जो वर्कआउट होता है वो कस्टमाइज होता है। जो मेरा वर्कआउट होगा वो जरूरी नहीं है वो स्वाति को के लिए ठीक हो, या जो अंजना मैम का वर्कआउट होगा वो काल सर के लिए ठीक हो। तो डिपेंडिंग ऑन योर बॉडी फैट, योर बॉडी वेट, योर यस मसल मास, सबका अलग अलग डाइट भी डिफाइन किया जाता है और अलग यस अलग वर्कआउट भी डिफाइन किया जाता है। तो इट्स यस बेटर कि आप किसी प्रोफेशनल को हायर करें एंड उनके या थ्रू या आप अपना जो वेट लॉस का जर्नी है उसको स्टार्ट करें। स्टार्ट ओके, करें। आपसे ये भी पूछा जा रहा है स्वाति कि भाई आपकी स्माइल बड़ी ब्यूटीफुल है, उसका राज क्या है? सी वॉट एवर यू हैव, जस्ट बी हैप्पी विद दैट, तो फिर ऑटोमेटिकली स्माइल आ ही जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यस बहुत अच्छी एंड सिंपल हमको टिप्स बता रही हैं ये, चाहे वो लाइफ के बारे में हो चाहे हमारी सेहत के बारे में हो, एंड कितने यस, सिंपल तरीके से आप सबको समझा रही हैं। ये सबसे बड़ी एक क्वालिटी है स्वाति के अंदर। थैंक यू सो स्वाति मच। आपसे साई पूछ रही हैं कि आपकी लाइफ का मंत्रा क्या है? जस्ट स्माइल एंड बी हैप्पी ऑलवेज, दिस इज। कोई भी बिल्कुल। चीज आए सामने तो फिर आपको उसका मतलब हैप्पीली आपको उसके सामने जाना चाहिए, कि टेंस होके कोई मीनिंग तो है नहीं है। जस्ट बी हैप्पी एंड रिलैक्स। यस यस यस, आपकी लाइफ में आपके पास जो भी चीजें हैं उनके साथ खुश रहना चाहिए। अगर आप अंदर से खुश हैं तो डेफिनेटली आपका जो बाहर का जो व्यक्तित्व है, आपकी पर्सनालिटी है, आपका ऑरा है, वो सारी चीजें भी बहुत पॉजिटिव हो जाती हैं एंड लोग आपको पसंद करने लगते हैं। जी। एंड श्वेता आप बोल रही हैं हे प्रिंसेस, तो श्वेता आपको प्रिंसेस करके बुला रही हैं, बहुत सारे हाथ आ रहे हैं थैंक यू, थैंक यू, और थैंक किसीज भी आई हैं आपके लिए। ओके, सो स्वाति हमारे थैंक पास यू सो मच। कुछ 5 मिनट का समय बचा है, तो अगर कोई और प्रश्न हो यस, तो प्लीज आप लोग पूछ सकते हैं। यशोदा पवार का एक प्रश्न आ गया है, वो पूछ रही हैं कि मोस्ट क्रूशियल क्वालिटी क्या होता है ग्लैमर वर्ल्ड में सक्सेसफुल बनने के लिए? अकॉर्डिंग टू मी, इट्स लॉयल्टी एंड हार्ड वर्क। आपको हार्ड वर्क भी करना चाहिए, आपको लॉयल भी रहना चाहिए, then success is no far. If you want to get success, then you should loyal and you should have that qualities and you should happy with that qualities. ये नहीं कि मेरे पास ये चीज नहीं है, वो चीज नहीं है, ये नहीं करना, जो भी है उसके साथ आपको आगे बढ़ना है, then बिल्कुल। automatically yes एंड जो क्वालिटी है, हर इंसान में इतनी डिफरेंट क्वालिटीज होती हैं, आप yes उनको आगे बढ़ाइए, उन पे वर्कआउट करिए। बिकॉज मैंने ऐसी ऐसी लोगों को देखा है जिनमें कोई गॉड गिफ्ट टैलेंट नहीं था। एंड अगर आप मेरा एग्जाम्पल भी देंगे तो मेरे अंदर कोई गॉड गिफ्टेड टैलेंट नहीं है कि मैं अच्छा गा नहीं सकती हूँ, या yeah मैं अच्छी डांसर नहीं, आई एम अ वेरी मीडियोकर पर्सन। बट yeah एक जो ट्रेनिंग होती है, जब आप अपने आप पे काम करना चालू करते हैं, अपने आप में निखार लाना चालू करते हैं, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप सीख लेते हैं एंड यू कैन डू मच बेटर देन पीपल हु हैव दैट गॉड गिफ्टेड टैलेंट्स। yes तो ये yes सारी चीजों बहुत जरूरी होती है कि आप अपने आप पे काम करें, अपने बारे में सोचें कि आपके yes पास सबसे पहले आई थिंक ये सोचना चाहिए कि आपके अंदर ऐसी क्या यूनिक चीज है
जिसको चीज आपको है। और आगे बढ़ाना है। एंड ये चीज हर यस इंसान में होती है, कोई कॉन्फिडेंट होता है, कोई अच्छा पेंटर होता है, यस कोई इमोशंस को अच्छे से समझ सकता है, कोई पर्सनालिटी को एनालाइज कर सकता है। तो हर इंसान में कोई ना कोई क्वालिटीज। चीज होती है जो आपको जिस पे काम करना चाहिए और उसको पकड़ के आगे बढ़ना चाहिए। तो ये यस बिल्कुल आपने सही बात बोली है स्वाति। Okay, so Swati, I would like to ask you now that how is your experience to do Queenie Talks with us? इट्स लवली एक्सपीरियंस। आई वाज वेटिंग फॉर दिस सेशन एंड बहुत अच्छा लगा कि सारी दीवा क्वींस मुझे देख रही है एंड आई एम शेयरिंग ऑल माय एक्सपीरियंस। सो मुझे बहुत अच्छा लगा। और आई लाइक दिस वर्ड क्वीनी टॉक्स, इट्स अ वेरी कैची वर्ड्स, आई रियली लव दिस वर्ड। किसका कंसेप्ट है एक्चुअली ये? अंजना मैम एंड यू? हाँ, तो जो कॉन्सेप्ट है वो अंजना मैम का है, जो नाम है वो मैंने दिया है क्वीनी टॉक्स, बिकॉज मैं आप या जैसी प्यारी प्यारी क्वींस से घिरी रहती हूँ। एंड या अंजना मैम ने ये कॉन्सेप्ट के बारे में सोचा था कि मेरी जो गर्ल्स हैं वो तो भाई सारी क्वींस हैं और सारी मलिकाएं हैं, तो उनको एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए कि वो यस बाकी यस लोगों के साथ अपनी जर्नी को शेयर कर सके, उन्होंने जो जो काम किया है। एंड कुछ ऐसी चीजें हैं जो वो वर्ल्ड को मैसेज देना चाहती हैं, संदेश देना चाहती हैं, वो सारी बातें जो है वो मेरी क्वींस शेयर कर सके, उनको एक माध्यम मिले, एक मंच मिले। तो वहां से शुरुआत हुई है क्वीनी टॉक्स की। तो आपको पता चल चुका है स्वाति, एंड आई थिंक स्वाति इज द ओनली पर्सन जिन्होंने मुझसे अभी एक क्वेश्चन पूछा है कि भाई क्वीनी टॉक्स का राज क्या है, क्वीनी टॉक्स की शुरुआत कैसे हुई। तो यस thank you so much Swati for joining us. It was a lovely very positive session with one of my favorite diva queens. थैंक यू, Thank you so much for लव यू, joining us. थैंक यू And सो मच। on this note, this is Farah Anwar signing off. Till we meet again with another dhamakedar episode of Queenie Talks. Bye. यस Take care. बाय, थैंक यू।